ओके एवरीवन, सो गुड आफ्टरनून। तो आज हम बात करेंगे। अभी मुझे लग रहा है 2-3 बच्चे आ गए हैं, तो लेट्स स्टार्ट फॉर टुडेज क्लास। क्योंकि मैं शाम को क्या है बिजी। ये नोकिया 5 पे कौन है? नोकिया 5 आदित्य है क्या? चलिए, जो भी एक है। मेरी आवाज आई होप सबको आ रही होगी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून डियर, मेरी आवाज आ रही होगी आप लोगों को। देखिए, आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हेडिंग डाल लीजिए, हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। देखिए, जैसे आप सबको पता है कि जब भी किसी भी वायर में, देखिए एक वायर है, इस वायर में करंट फ्लो हो रही है। आपको पता है करंट फ्लो होने के पीछे कॉज होता है पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए, ये वोल्टेज हायर वोल्टेज पे है, ये लोअर वोल्टेज पे है। ये आपका हायर वोल्टेज है और ये आपका लोअर वोल्टेज है। सो वेन एवर देर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, करंट विल फ्लो। लेकिन जब करंट फ्लो होता है तो इस वायर का अपना एक रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस वो होता है जो कि करंट के फ्लो को अपोज करता है, विच अपोज व्हाट, और यू कैन से रेजिस्ट द करंट फ्लो, करंट फ्लो। ठीक है। अब आप एक चीज समझिएगा, जब भी करंट फ्लो होता है, चूंकि वो पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है, तो हम पढ़ते हैं ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। और यहां पे मैंने आपको एक चीज बताई थी, और वो ये बताई थी कि ये ओम्स लॉ वैलिड है वेन एवर देर इज अ टेम्परेचर, प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या होना चाहिए भाई? कांस्टेंट होना चाहिए। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तभी ये इक्वेशन वैलिड है। और इस इक्वेशन पे जो ग्राफ था हमारा ओम्स लॉ का, अगर आप वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो जो ग्राफ था हमारा वो क्या था? वो एक स्ट्रेट लाइन था, प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब भी किसी वायर में करंट का फ्लो होता है, जब भी किसी वायर में करंट का फ्लो होता है, तो टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। और यही हमें समझना है, इसे कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब ये करंट जो है वो के फ्लो के वजह से क्यों हीटिंग इफेक्ट आएगा, वो आज हमें समझना है। ठीक है ना? तो देखिए, एक बार आप सब लोग अगर चैट बॉक्स यूज कर सकते हैं तो जरा चैट बॉक्स पे एक बार मुझे रिप्लाई कर दीजिए कि मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है या नहीं। कोई भी एक दो स्टूडेंट, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ आ रही है या नहीं आ रही है। ओके, गुड। चलिए, अब हम समझते हैं कि जब हमने आपको, ठीक है, थैंक यू, ठीक है, जब हमने आपको डिफिनीशन बताई थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, देखिए थोड़ा सा रिवीजन भी समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अच्छे से समझेंगे। तो जब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिफिनेशन बताई थी, तो मैंने कहा था कि एक चार्ज है, मान लेते हैं वो चार्ज यहां पर रखा हुआ है। इस चार्ज को, जो कि पॉइंट 1 पे रखा हुआ है, इसको पॉइंट 2 पर ले जाना है। तो भाई चार्ज अपने आप तो जाएगा नहीं, यू नीड टू रिक्वायर्ड सम वर्क ऑन इट। तो आप कुछ ना कुछ वर्क करेंगे। सो वर्क रिक्वायर्ड टू मूव दिस चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू सेकेंड पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसका फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू वर्क रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है ना? अब हम समझते हैं फिजिकल और एक लेमन लैंग्वेज में, जैसे कहते हैं रिक्शा चलाने वाला भी समझ जाए। तो देखिए, ये एक फुटबॉल है, ये फुटबॉल है। इस फुटबॉल को अगर मुझे यहां से लेकर के यहां तक भेजना है, तो जाहिर सी बात है मुझे इस पे कोई ना कोई फोर्स लगाना पड़ेगा, कोई ना कोई वर्क करना पड़ेगा। और जैसे ही मैं इसको किक करूंगा, ये बॉल जो है वो मूव हो जाएगा, इसके अंदर मोशन आ जाएगा, यानी इसके अंदर आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी अपने आप नहीं आई है, ये काइनेटिक एनर्जी तब आई है जब आपने ये वर्क किया है। तो जितना आप वर्क करोगे उतनी उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी, और उसकी वैल्यू क्या होती है? हाफ mv²। हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये काइनेटिक एनर्जी आई जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वर्क डन, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वर्क डन। वैसे ही मान लीजिए, सपोज करिए कि ये एक टेबल है। एक बार समझते जाते हैं जरा। ये टेबल एक बना देता हूं मैं। ये देखिए टेबल है, यहां पे एक बॉल रखी हुई थी। इस बॉल को आपने उठाया, अपने हाथ से इसको पिक किया, उठा करके आपने रख दिया ऊपर, टेबल पे ऊपर रख दिया। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी जो इस बॉल की है वो 0 है। तो आंसर है सर, क्यों पोटेंशियल एनर्जी 0 है? भाई देखो, mgh से हम निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला।
हाइट जो इसका h है, h मतलब ये चूंकि ये हमारा रेफरेंस है, क्योंकि ये टेबल कहाँ रखा हुआ, जमीन पर रखा हुआ है, तो h की वैल्यू 0, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी चूंकि h 0 है, इसलिए किसी जीरो में कोई भी टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे आपको 0 मिलेगा। लेकिन चूंकि अब अपने हाइट पे बढ़ा दिए, कुछ हाइट ऊपर रख दिए टेबल पे, तो इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी सेव हो गई है। वो क्या है, mgh। अब m बॉल का कुछ मास होगा, g हमें पता है 9.8 होता है, h जो भी तुमने डिस्टेंस ऊपर उठाया है, इसको ऊपर उठाने के लिए आपको क्या करना पड़ा है, वर्क करना पड़ा है। और जो ये पोटेंशियल एनर्जी है, जो वर्क किया है, वही पोटेंशियल एनर्जी में सेव हो रहा है। वैसे यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी है वो इस वर्क के वजह से है, उसके वजह से यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो बन रही है। इसी चीज को समझना है हीटिंग इफेक्ट में, ठीक है। अब मैं पहले इसको रब कर रहा हूं, ठीक है, इस चीज को मैं रब कर रहा हूं, और मैं आपको अब ले चल रहे हैं अपने बेसिक पॉइंट पर। जो चीज हमें पढ़ना है वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो देखिए, जब भी चार्ज मूव होता है, यानी करंट का जो फ्लो होता है, तो उस केस में क्या होता है, वर्क चाहिए होता है चार्ज को मूव कराने के लिए। तो देखिए कितना अमाउंट ऑफ वर्क करेंगे, इस फॉर्मूले से देखिए आप चाहे तो निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले से V इज इक्वल टू होता है W/Q। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले से देखिए W क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा V इंटू क्यू, यानी कि पोटेंशियल इंटू चार्ज। अब आगे आते हैं टॉपिक पे। अब देखिए जब V इंटू क्यू हो गया, हमें पता है कि जो मेरा Q की वैल्यू है, देखिए Q की वैल्यू क्या होती है, Q होता है, Q इज इक्वल टू होता है IT। वी नो दैट चार्ज इज इक्वल टू आई टी। कहां से आया है, सिंस वी नो दैट करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो यहां से क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आई टी। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। आई एम पुटिंग क्यू इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1। सो व्हाट यू विल गेट, if you put this q in equation number 1, w is equal to what, v into, instead of q I am putting what, I am putting I into t। तो मेरा w का फॉर्मूला क्या हो गया, v into I into t। ये जो वर्क डन कर रहे हैं आप, दिस वर्क डन विच यू आर डूइंग टू मूव अ चार्ज, वो किस में सेव हो रहा है, क्योंकि देखिए वर्क की यूनिट क्या होती है, वर्क की यूनिट होती है बेटा जूल। और अगर हम बात करें हीट की एनर्जी, हीट की यूनिट क्या होती है, हीट की यूनिट भी होती है जूल। अब मैं आपको एक बार समझा रहा हूं इन दोनों में कितना क्लोज रिलेशन है, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं आपको कैमरा ऑन करके एक चीज दिखाना चाहता हूं, और वो ये है कि ओहो, ये अच्छा ऑन होने में कुछ प्रॉब्लम है, चलिए मे बी, हाँ सॉरी, ये यहां से आ गया। देखिए, ये देखिए मैंने अपना जो कैमरा है वो देखिए इस समय ऑन कर लिया है। अब आपको देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, जो भी आप वर्क करते हो, कोई भी वर्क होता है, तो देखिए वो कैसे हीट में कन्वर्ट होता है, इसे कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। देखिए अपना हाथ को आप ऐसे लीजिए, और इस हाथ को जब आप ऐसे वर्क करेंगे ना, ऐसे रब करेंगे, तो देखिए जितना अमाउंट ऑफ वर्क कर रहे हैं आप, वो उतना हीट में कन्वर्ट हो रहा है। दैट मीन्स वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, और दोनों का यूनिट जूल है। तो हीट से वर्क मिलता है बेटा, जैसे स्टीम इंजन है, स्टीम टरबाइन है, इसमें क्या होता है, बड़े बड़े बॉयलर लगे होते हैं, स्टीम जनरेट होता है, उससे बड़े टरबाइन चलाई जाती है। तो जो स्टीम होता है, जब वाटर गर्म होता है, उससे स्टीम जनरेट होता है, उस स्टीम से स्टीम टरबाइन चलाई जाती है, तो उससे हीट से वर्क भी मिलता है। तो वर्क और हीट आपस में म्यूचुअल कन्वर्टिबल है। तो वर्क से आप हीट ले सकते हैं, हीट से आप वर्क ले सकते हैं। और अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया, हाथ को रब कर लो तो देखो 1 किलो अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो जाएगा। तो जो वर्क यहां पर हो रहा है, नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज दिस, आई एम स्टॉप दिस वीडियो। सो जो वर्क जो आप कर रहे हैं, जो चार्ज को मूव कराने के लिए जो वर्क डन हो रहा है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीट में कन्वर्ट हो रहा है। इक्वल यूनिट है, तो हीट इज इक्वल टू क्या हो गया, वी आई टी। एंड दिस वी आई टी इज इक्वेशन नंबर 1। ये आपका हीट का पहला फॉर्मूला 10th क्लास के लिए, पहले यहां तक लिख लो आप। सर हो गया, हो गया, ओके सर हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं।
देखिए अगर नहीं हुआ है तो मुझे बता दीजिएगा। वैसे ये जो सेशन है ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये जो सेशन है वैसे ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है। तो रिकॉर्ड अभी जैसे सेशन खत्म हो जाएगा वैसे ही मैं आपको ये रिकॉर्डिंग जो है वो ग्रुप पे भेज दूंगा, ठीक है ना? सर हो गया। ठीक है, ओके डन सर। तो देखिए चूंकि हमने आपको बताया V इज इक्वल टू होता क्या है W/Q, एक शॉर्ट रिवीजन बता रहा हूं। तो यहां से वर्क का फॉर्मूला क्या हो गया V इंटू क्यू, और हमें पता है Q इक्वल टू क्या होता है IT, तो हमने लिख दिया IT, और वर्क इक्वल अमाउंट ऑफ हीट में कन्वर्ट हो गया। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 1। अब आपको अब देखिए एक बार हमने Q को चेंज किया, अब एक बार हम I को चेंज करेंगे। देखिए V इज इक्वल टू वी नो दैट V इक्वल टू आई इंटू आर, ओम्स लॉ से V इक्वल टू क्या होता है आई आर। तो यहां से देखिए वर्क इक्वल टू क्या होता है, अभी हमने देखा ऊपर V इंटू आई इंटू टी। अभी ये जो फॉर्मूला डिराइव हुआ है ना, वो क्या है V इंटू आई इंटू टी। V की जगह हम क्या रख सकते हैं, देखिए यहाँ पर I इंटू आर। तो यहाँ पर हम कह देते हैं ये क्वेश्चन नंबर 1 है, तो ये यहाँ पर हम V की जगह पुट करेंगे। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, पुट द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो W इक्वल टू क्या हो गया, V इज इक्वल टू रखा हमने I इंटू आर इंटू आई टी। तो देखिए I और I का मल्टीप्लाई होकर जाएगा I स्क्वायर, और R बच गया इंटू टी। और ये वर्क डन क्या था, बेसिकली हीट था। तो ये हो गया H का सेकंड फार्मूला, ये हो गया हीट का सेकंड फार्मूला। तो देखिए हीट के तीन फार्मूले मिल गए बेसिकली आपको। देखिए एक तो ये जो W इंटू क्यू किया ये भी एक्चुअली में हीट का ही फार्मूला है। तो हीट के 3 फार्मूले, V इंटू क्यू भी होता है हीट, H जो होता है वो V इंटू आई इंटू टी भी होता है, और H इज इक्वल टू होता है I स्क्वायर R इंटू टी। यानी हीट के ये 3 फार्मूले आप हमेशा याद रखेंगे। डिपेंडिंग अपॉन द न्यूमेरिकल हम यूज करते हैं, कभी ये यूज करते हैं, कभी ये यूज करते हैं, और कभी ये यूज करते हैं। लिख लीजिए इसे। आइडियली मैं इसको कर देता हूं 1, इसको कर देता हूं 2, और इसे कर देता हूं 3। आशी डोंट प्ले इन स्लाइड, डिलीट दिस। ठीक है, सर डन। ओके। देखिए जो H इज इक्वल टू ये जो I स्क्वायर आर टी है, ये इक्वेशन है H इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी। ये एक वेल नोन इक्वेशन है, फेमस इक्वेशन है, जिससे मेनली मैक्सिमम टाइम हम हीटिंग इफेक्ट निकालते हैं। और इसे बोलते हैं, इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है इसे बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, यानी हीटिंग की जब बात की जाती है तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की बात की जाती है, और ये उसका वेल नोन इक्वेशन है, ये उसका वेल नोन इक्वेशन है। ओके, नो प्रॉब्लम आशी। ओके, सो दिस इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसको लिख लिया आप लोगों ने। इस इक्वेशन से देखिए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में डिफाइन करूंगा अब, है ना? यस सर हो गया। ठीक है, चलिए तो हेडिंग डालिए। अब हेडिंग डाल लीजिए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। देखिए फॉर्मूला हमारा क्या था, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। देखिए ये फॉर्मूला भी हमने देखा है, और इसी फॉर्मूले से स्टेटमेंट आता है, बोर्ड एग्जाम में आता है, व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे दिस लॉ स्टेट दैट नंबर 1। देखिए अगर इसको हम ब्रेक कर दें टुकड़ों में, तो देखिए हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या दिख रहा है हमें, आई स्क्वायर। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या दिख रहा है, रेजिस्टेंस। और हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या दिख रहा है, टी। देखिए अलग अलग, पहले देखिए हीट इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, हीट इज प्रोपोर्शनल टू आर, एंड हीट इज प्रोपोर्शनल टू टी। बस सेम वे हमें इसका लॉ लिखना है। लॉ याद करना बहुत आसान है। दिस लॉ स्टेट दैट हीट produced in a conductor बोलिए और in a resistor बोलिए
सब एक ही चीज है। मेनली हमारा मानना है हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पहले इसको डिफाइन कर रहे हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट सप्लाई, स्क्वायर ऑफ करंट सप्लाई। नंबर 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट सप्लाई, ठीक है, विद इन ब्रैकेट लिख लीजिएगा एस प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। सेकेंड सेम थिंग है, यही चीज कि हीट प्रोड्यूस इज, अब डायरेक्ट लिख देना है हम आपको यहां पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये देखिए क्या है, रेजिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, ठीक है, रेजिस्टेंस के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो विद इन ब्रैकेट लिख लेंगे हीट इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एज वेल। एंड थर्ड देखिए कितने टाइम के लिए हीट जो करंट है उसको सप्लाई किया गया है। अब मान लीजिए किसी वायर में करंट सप्लाई हो रहा है 10 मिनट के लिए और उसी वायर में मान लीजिए हीट सप्लाई हो रहा है 10 घंटे के लिए, तो भैया टाइम का अंतर है ना, जितने टाइम तक करंट सप्लाई होगा उसकी हीटिंग इफेक्ट बढ़ने लगेगी, तो एज टाइम इंक्रीजेज हीटिंग इफेक्ट इंक्रीजेज। तो थर्ड है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू time for which the current flow through the resistor ठीक है। तो ये तीन जो है स्टेटमेंट, ये तीन स्टेटमेंट कहां से आए हैं, देखिए इस फॉर्मूले से आए हैं। इस फॉर्मूले को हमने ब्रेक कर दिया, जो अभी हमने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग देखा है उसको ब्रेक कर दिया है, तो हमारा ये फॉर्मूला आ गया है, ठीक है। एक क्विक रिव्यू सर, यस सर इससे पहली वाली स्लाइड दिखा दो एक बार। इससे पहले स्लाइड बेटा ये लो, सर एक बार इससे पहले भी। ये लो, अब तुम स्क्रीनशॉट मत ले लेते रहना। सर सेव कर दी थी, फिर मैं नोट बना लूंगी ना इससे। हाँ मतलब पहले तुम बस, ठीक थैंक यू है, सर। ओके डियर। मैं बोलता हूँ हाथ के हाथ बना लिया करो बेटा, उसमें ना टाइम बचता है, दोबारा फिर करोगे इसी चीज को मेहनत। चलिए देखिए एक क्विक रिवीजन मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, अब एकदम से समझ में आ जाएगा। हमने निकाला क्या, हमको ये फॉर्मूला पता था V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। यहां से हमने देखा कि जो वर्क रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज है वो होगा पोटेंशियल इनटू चार्ज। हमने दोनों की वैल्यू को चेंज करा, हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है और Q इज इक्वल टू आई टी होता है, और ये जो वर्क डन जो होगा वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हीट का फॉर्मूला इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी, और ये एक वेल नोन इक्वेशन जिसे कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। समझ में आ गया सबको, यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए Yes, sir. एक न्यूमेरिकल देखते हैं इसका। इसको पहले लिख लीजिए आप लोग, इसको लिख लीजिए। डन। डन, ओके सर डन। ओके। सर डन। सर डन। ठीक है ठीक है, एक न्यूमेरिकल देखते हैं इसका। क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ohm takes a current of 5 ampere. Calculate the heat developed. Calculate the heat developed in 0.5 मिनट, यानी हाफ मिनट में अगर रेजिस्टेंस 20 ओम है, करंट उस पर फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर, तो इतने टाइम में बताइए कितना हीट डेवलप होगा। चलिए एक बार निकालने की कोशिश करिए, उसके बाद बताइए।
सर 250 आएगा। हम्म 250। ये थोड़ा सा नेट चला गया था मेरा, अभी आपको व्हाइट स्क्रीन दिख रही होगी केवल ना? यस सर। ठीक है, कोई नहीं, मैं एक बार फिर से न्यूमेरिकल लिख देता हूँ। न्यूमेरिकल है हमारा, सर लिख लिया था। देखिए रेजिस्टेंस की वैल्यू है 20 ओम, करंट जो फ्लो हो रहा है उसमें वो हो रहा है 5 एम्पियर, और देखिए जो टाइम दे रखा है वो दे रखा है 0.5 मिनट। आप एक बार समझिए, जो मिनट है ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट होती है सेकंड। तो देखिए ये हाफ मिनट है, इसको क्या कह सकते हैं, हाफ मिनट। और एक मिनट में कितना सेकंड होता है सर? 60 सेकंड होता है। तो इसको जब आप कट कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 30 सेकंड। तो t इक्वल टू हो गया 30 सेकंड। देखिए r आपको पता है, i आपको पता है, t पता है, हमें हीट निकालना है। तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है? I स्क्वायर r इंटू टी। I की वैल्यू देखिए कितनी दे रखी है? 5 एम्पियर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 5 का स्क्वायर। R की वैल्यू कितनी दे रखी है? देखिए यहाँ पर 20 ओम, तो हमने लिख दिया 20। और t देखिए कितना लिख रहा है? t दे रखा है 30 सेकेंड, तो ये हो गया 30। ठीक है, जरा इसको स्क्वायर करते हैं तो 5 5 25 इंटू ये हो गया 20 इंटू ये हो गया 30। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए फिर 25 टू जा 50, एक जीरो और सर 15,000 जूल्स। 15,000, तो आ गया 15,000। हीट की यूनिट क्या होती है? जूल। वेरी गुड, तो हमने लिख दिया 15,000 जूल। लिख लीजिए इसे सब लोग। सर हो गया। हो गया, चलिए सर हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे, देखते हैं ये कौन करता है। 200 जूल ऑफ हीट, अब थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन करेंगे। 200 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड 10 सेकेंड इन a 5 ohm resistance. Find the potential. Find the potential difference across the resistor. Across the resistor. 20 जूल है, तो जूल है इसका मतलब ये किसकी वैल्यू बताइए? सर कैन आई टेल? यस, सर 4 वोल्ट। 4 वोल्ट। ओके, हम्म देखिए जो V का फॉर्मूला होता है वोल्टेज का, वो होता है I इंटू आर। ठीक है, रेजिस्टेंस हमें दे रखा है, वो दे रखा है 5 ओम। मुझे करंट नहीं दे रखा है, करंट मुझे निकालना है। तो देखिए फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग यूज किए हुए हैं। देखिए ये वाला फॉर्मूला लगाना है हमें, क्योंकि ये हीट बोल रहा है, हीट की यूनिट दे रखा है। तो हीट इज इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर इंटू टी। मुझे आई निकालना है, तो आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? एच। इसको नीचे ले आइए, डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा आर टी। तो यहां से अगर मुझे आई निकालना हो तो स्क्वायर रूट ऑफ हो जाएगा हीट डिवाइड बाई आर इंटू टी। हीट कितना डेवलप हो रहा है? तो बोल रहा है हीट डेवलप हो रहा है 200 जूल, 200 जूल। आर की वैल्यू क्या है? व्हाट इज आर? आर इज व्हाट? 5 ओम रेजिस्टेंस, एंड टाइम इज गिवन टू यू विच इज 10 सेकेंड। सो दिस 1010 गॉन, दिस 5 4 so square root of 4 means to say 2 ampere. So what is A? What is I? I is 2 ampere current flowing in a circuit. Now if I is 2, resistance is given to you which is 5 ohm. So आप बताइए कितना voltage difference हुआ? 10 volt. So your answer will be 10 volt. Potential difference across the resistor, it is asking across the resistor. resistor of resistance कितना है? इससे पहले हमने किया था ना, ये रेजिस्टेंस अगर 5 ओम है, हमें ये तो पता करना है इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है। यस और नो आशी? यस सर। बस सर हीट का फॉर्मूला VRT लगा दिया मैंने गलती से। तो वी आर टी या तो वी आई टी लिखिए या फिर आई स्क्वायर आर टी लिखिए। चलिए ओके सर। देखिए हीट का एक दो क्वेश्चन और मैं आपको करा देता हूं जो आपके एनसीईआरटी का है।
देखिए क्वेश्चन है आपका, इंटेक्स क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। क्वेश्चन है कंप्यूट द हीट जनरेशन, कंप्यूट द हीट जनरेशन। पहले 1 मिनट रुक जाइए, पहले मुझे बताइए ये वाला सब बच्चों ने कर लिया? यस सर, कर लिया। Yes, sir. यस सर। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कंप्यूट द हीट जनरेशन while transferring 96,000 coulomb of charge in 1 hour, in 1 hour through a potential difference of 50 volt। बोल रहा है आपको हीट जनरेशन निकालना है, यू नीड टू फाइंड आउट द हीट जनरेशन while transferring this coulomb of charge. Dear, coulomb is a unit of Q, right? So this is actually Q is given to you, right? And 1 hour, now time is also given to you, which is 1 hour, but hour is not a standard unit of time. So you need to convert this time into second. So 1 hour 60 minute, 1 minute 60 second. So first you convert into second first. Now this is standard unit. Charge is standard unit. Volt is standard unit. Now find out what is H. H you need to find out, and what is given to you? V, Q and T. Any formula of heat which is related to V, Q, T? As I give it to you, yes or no? By V, यस सर। हाँ, Yes, sir. V into I. यस सर। हाँ, तो just give me the answer. Sir, can I tell? Yes. 1950 joule. 1950 जूल। कैसे लगाया आशी? Sir, heat का formula V into Q. That is, sir. तो V इंटू क्यू, तो V कितना है जरा बताएंगे बेटा? V है 50 Sorry. है, सॉरी। और Q कितना है? 96,000। अब अगर तू मल्टीप्लाई करेगी तो 9 6 5 6 30, 0 कैरी 3 एंड 5 9 45 प्लस 3 48। Sir, आ गया 1 0 एंड देन 3 0 0 1 2 Sir, 4 3। lakh हाँ, 80,000. no, it is what? It is 4800 into 10 to the power 3. देखिए, this is 30 10 to the power 3 joule. So I can write this 4800 kilojoule. So heat formula, heat for this numerical is 4800 kilojoule. Now many student may confuse about the time is given to Sir? you. Yes. Sir, but we should always write the answer, I think, in the SI unit. Yes. So this is also SI unit here. Okay. Joule or kilojoule both are SI unit. Sir, SI. Okay. Dear, both are SI unit. Suppose velocity is meter per second is SI unit, or kilometer per hour is also SI unit. Both are SI unit. Okay, Ashi? Okay, sir. Understood? Okay. Now many students may get confused about that why this time is given to you and what is the use of this time. आप एक बार समझिएगा जरा। देखिए, this time which is given to you is this formula actually you will get from here. H is equal to what? Initially if I'm going to this numerical, V is equal to what? W by Q. What is W? W is nothing but V into Q. This is heat. V into, this is what? This Q is nothing but I into T. Right? Now what is I?
I is what? I is q by t into t. So this t gone. So here what happened actually? This is V into Q will give you direct heat formula. Either you use this formula directly or why it is not used because it is cancelled out from here. तो इसलिए आपने कौन सा फॉर्म लगाया जो आपके सामने अवेलेबल था वो क्या था V इंटू क्यू डायरेक्टली यू विल गेट द हीट जनरेशन फ्रॉम दिस इक्वेशन. इसलिए ये जो टाइम वैल्यू है इट इज रिडंडेंट फॉर मी. तो ये आपका आंसर आ गया. क्लियर है? यस और नो? यस सर. Yes, sir. ओके. एक अगला क्वेश्चन देखिए. ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ये भी आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ, आपकी बार ऐसी गलती मत कर देना, आराम से निकालना. द इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ohm takes a current 5 ampere. Calculate the heat developed in 30 सेकंड. रेजिस्टेंस दे रखा है यानी आर की वैल्यू आपको पता है, करंट दे रखा है मतलब आई भी पता है, और देखिए टाइम भी पता है. डायरेक्ट निकालो, फॉर्मूला बेस्ड है और कैलकुलेशन मिस्टेक कोई नहीं करेगा. सर क्या है? 2500. यस व्हाट 25? 2500. ओके 2500. यस आशी सर हाँ. 15,000. 15,000. सर 15,000. 15,000. ओके. तो मेनी स्टूडेंट से इट्स 15,000. देखिए सर 50,000. ओके 50 और 15. 15. हाँ हाँ ठीक है. करंट इज 5 एम्पियर. देखो रेजिस्टेंस दे रखा है 20 ओम, करंट दे रखा है 5 एम्पियर, टाइम दे रखा है आपको 30 सेकेंड. स्टैंडर्ड यूनिट है सारे. तो H इज व्हाट? I स्क्वायर R इंटू टी, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. I की वैल्यू दे रखी है 5 का स्क्वायर, R दे रखा है आपको 20 एंड टाइम दे रखा है 30. तो 5 5 जा 25 इंटू 2 3 जा 6 00. देखिए ये तो 25 6 जा क्या होता है 150 एंड 2 00 लगा लीजिए. तो ये हो गया 15,000. तो हम कह सकते हैं हीट इज इक्वल टू इधर 15,000 जूल या 15 किलो जूल है. दोनों आंसर करेक्ट है. आप चाहे इसको लिख लीजिए चाहे इसे लिख लीजिए, दोनों आंसर करेक्ट है. वेरी गुड. तो आप लोगों ने अच्छा क्वेश्चन सॉल्व किया. ठीक है. तो ये आपके एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन था जो मैं चाह रहा था आपसे डिस्कस करने के लिए. ये आपका हीट से रिलेटेड क्वेश्चन था. अब हम आगे चल रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे. ठीक है. सर मेरा डाउट है. हाँ बताइए. सर वो जो न्यूमेरिकल है उसमें से ही है. हाँ बताइए. सर ये है रुक जा एक मिनट. रुक जा अ मैं कंडक्टर ऑफ लेंथ 65. रुक जा एक मिनट. मुझे जरा वो साइंस वाला साइड खोलने दो. या इसको हम कल, चलो अच्छा कोई बात नहीं, क्योंकि अभी ना वहीं पे सामने बता. अभी क्या कल तुम्हें दिखाना है बिल्कुल कि अभी एक दिन का टाइम है तो कल कर लेंगे इसे. हाँ सर कल होमवर्क भेजना है. कल ही भेजना है. चलो अच्छा बताओ. कोई नहीं. बाकी क्वेश्चन तुमने कर लिया था? और सर एक दो ही रह गए थे बस. बताओ. चलो बताओ कौन सा है. बाकी आपने बता दिए थे तो मैंने कर लिया. कोई नहीं. बताओ बताओ बस 2 मिनट. बताओ. मैं स्क्रीनशॉट. नहीं स्क्रीनशॉट नहीं, आप मुझे बताओ ना. क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है मेरे पास, मैंने खोल लिया व्हाट्सएप. सर आपके पास लिखा हुआ है. हाँ हाँ बताओ. क्वेश्चन नंबर बताओ. क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 1 2 3 4 से अप टू 9 है ना. हेलो. ये गायब भी हो गई. चलो इसको ज्वाइन करने दो. इतना हम नेक्स्ट करते हैं. ठीक है. हेलो. हाँ आ गई. हाँ बताओ. सर वो गलती से. हाँ सर क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8th.
अच्छा Yes, sir. चलो लिखते हैं पहले से। देखिए क्वेश्चन क्या है, अ कंडक्टर ऑफ लेंथ, ए कंडक्टर ऑफ, सर अब मैं भी लिखना है। हाँ लिख लो, सही है, एक क्वेश्चन हो जाएगा। कंडक्टर ऑफ लेंथ 65 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर हैज a resistance of, has a resistance of 4 ohm, 4 ohm. Calculate the resistance of same conductor, calculate the resistance of same conductor if same conductor, wait, same conductor of length 260, of length 260 सेंटीमीटर। डियर देखो बोल रहा है एक कंडक्टर है, देखिए ये कंडक्टर बना दिया हमने, इसकी लेंथ पहले कितनी थी 65 सेंटीमीटर थी, तो उसका रेजिस्टेंस कितना था, बोल रहा था रेजिस्टेंस है 4 ओम। ठीक है जी। अब बोल रहा है कि लेंथ को हमने बढ़ा दिया और वो कर दिया कितना 260 सेंटीमीटर। अब आप एक चीज देखो, ये 65 सेंटीमीटर है तो 65 सेंटीमीटर 4 बार आ जाएगा। कितनी बार आ जाएगा, 4 बार आ जाएगा ना। देखो 65 इंटू 65 इंटू 65 इंटू 65 तो 4 गुना, तो लेंथ अगर 4 गुना बढ़ रहा है तो इस रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस देखो इसका कितना हो जाएगा 4 ओम, इस वाले का भी हो जाएगा 4 ओम, इस वाले का भी हो जाएगा 4 ओम, इस वाले का भी हो जाएगा 4 ओम। सब सीरीज में है ना, सब जुड़ नहीं जाएंगे तो कितना हो जाएगा आंसर। ये तो डायरेक्टली हम ऐसे बता देंगे 16 12 ohm, 32। ओहो बेटा, अगर R इज 16 ohm, 16 ohm। R इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, अगर लेंथ 4 गुना बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस भी प्रोपोर्शनल है ना। लेंथ अगर 4 गुना बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी 4 गुना हो जाएगा। पहले 4 ओम था तो 4 ओम इंटू 4 इट गिव्स 16 ओम। बात समझ में आ गई आशी? यस और नो? यस सर। अब ये सुनो मेरी बात, अब ये तो हो गया एक तरफ पिक्चर के थ्रू हमने आपको बता दिया कि देखो ये तो ऐसा क्वेश्चन होगा, लेकिन आपको वहां पिक्चर थोड़ी दिखानी है, आपको तो वहां पे सॉल्व करके बताना है। तो वहां पे क्या करोगे आप, अब आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो देखिए हम फॉर्मूला के थ्रू बता रहे हैं इसको। अब तो सबसे पहले आप क्या करिए, देखिए ये जो है कटने वाला है, हालांकि देखिए बेसिक फॉर्मूला आर का क्या होता है, रो एल बाई ए, सही है ना। यस सर। अब देखिए ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। एल की जगह हम क्या लिखेंगे, एल की जगह हम लिखेंगे 65। चलो अच्छा अभी हम 65 नहीं कर रहे हैं। दूसरा हम आर डैश लिखते हैं, आर डैश लेंथ कितना गुना हो रहा है आप देखिए, पहले कितना था 60, तो आप देखो लेंथ में कितना इंक्रीज हो रहा है 4, तो 4L कर दिया, 4L बाई ए। ये हो गया इक्वेशन नंबर, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 नहीं, आर डैश इक्वल टू, इसको रखो रो एल बाई ए एज इट इज इंटू 4। रो एल बाई ए को हम क्या लिखेंगे, पहले वाला रेजिस्टेंस, वो हो गया आर इंटू 4। अब पहला रेजिस्टेंस मेरा है कितना 4 ओम, तो नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 4, तो आर डैश इक्वल टू हो जाएगा 16 ओम। समझ में आ गया आशी? यस सर। ठीक है, ओके चलिए स्टॉप कर रहे हैं, दोबारा लॉगिन करते हैं सब लोग। स्टॉप एंड देन लॉगिन अगेन। सर व्हाट? लॉगिन अगेन, लॉगिन अगेन। सर व्हाई? अरे ये खत्म हो रहा है ना, जूम का 40 मिनट का होता है ना। दोबारा उसी लिंक पे दोबारा लॉगिन करो।